लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज डज द आर्म ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है रेवोल्यूशन। तो फॉर्मूला लिखेंगे फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन ऑफ revolution is equal to number of steps hand of clock move अपॉन में 12। ठीक है, ये फार्मूला हम लगाएंगे। फर्स्ट ए पार्ट क्या है हमारा, 3 to 9। तो सबसे पहले हम क्या इसके स्टेप्स देख लें। 3 to 9 यानी कि 3 से लेके 9 तक जो आर हैंड है उसने मूव किया है। तो फर्स्ट यहाँ से 3 से हमने स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएंगे नंबर ऑफ स्टेप। 3 to 9 का फ्रैक्शन निकालना है हमने। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 6 स्टेप आए हमारे, 6 अपॉन में 12 कट करके ये क्या आ गया इसका फ्रैक्शन 1/2। आगे बी पार्ट में क्या है, 4 to 7 है। अब देखें नंबर ऑफ स्टेप क्या आएंगे हमारे, 4 to 7। 4 से स्टार्ट करना है हमने, 7 तक लेना है, 1 स्टेप, यहाँ तक 2 और ये 3 स्टेप। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/12 1/4। आगे सी पार्ट, सेवन टू 10 फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ स्टेप मूव 7 to 10, 1 2 3 स्टेप हैं, 3 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 1/4। आगे डी पार्ट, डी क्या है, 12 to 9 है। फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो 12 to 9 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 अपॉन में 12 3/4। ई पार्ट है 1 to 10 है। फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। 9 स्टेप होंगे, 9 अपॉन में 12 कट करके ये आपका आ जाएगा 3/4। एफ पार्ट है 6 to 3। 6 से मूव करना है हमने 3 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टेप बनते हैं। तो फ्रैक्शन आ जाएगा इसका 9/12 कट करके ये आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फर्स्ट ए पार्ट, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें। हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट, कहाँ रुकेगा, स्टार्टिंग टाइम प्लस फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई 12। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 12 है। हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट इज इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम 12 प्लस फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, 1/2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 1 राउंड क्या है, 12 उसमें कवर हो जाएगा।
ठीक है, तो 18 माइनस 12, अब ये हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया है। ये मैंने क्लॉक बनाई है, ठीक है, 12 से जैसे स्टार्ट होते हैं, पूरा राउंड लिया हमने 12 तक। आगे हमारे पास क्या बचेंगे, 6 पॉइंट बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक हैंड कहाँ स्टॉप होगा, 6 पे, ठीक है, 6 और क्लॉक पे स्टॉप होगा। आगे सेकंड क्या है, बी पार्ट, स्टार्ट एट 2 से स्टार्ट करना है हमने। हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट, स्टार्टिंग टाइम हमारा 2 प्लस फ्रैक्शन हमें दे रखा है 1/2 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ जाएगा 6। तो ये 2 + 6, तो कहाँ स्टॉप होगा, 8 पे स्टॉप होगा। आगे सी पार्ट है, स्टार्ट एट 5 से स्टार्ट करना है और मेक 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, और फ्रैक्शन हमें क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट, कहाँ स्टॉप होगा, स्टार्टिंग टाइम 5 प्लस फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई 12 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 + 3 8। अगर 5 से स्टार्ट करते हैं, 1/4 हम मूव करते हैं तो हम 8 पे स्टॉप होंगे। आगे डी पार्ट, स्टार्ट एट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है, 3/4 हमने मूव करना है। हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट 5 से स्टार्टिंग टाइम हमारा 5, ठीक है। आगे 3/4 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 12, यानी कि 12 का ये 3/4 पार्ट है, ठीक है, इसलिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3। तो ये कितना आ जाएगा 5 + 9, कितना आ गया 14। अब यहाँ पे फिर 14 आ गया। अब क्या करें, पूरा राउंड एक बार माइनस कर दें, ठीक है, 5 to 5 तक का, तो 14 - 12, यानी कि पूरा राउंड हम 12 स्टेप में कवर करते हैं। तो बाकी कितना बच गया 2, तो 2 पे ये हैंड क्या होगा, स्टॉप होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, अगर तुम स्टार्ट कहाँ से करते हो, फर्स्ट पार्ट है हमारा ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ एन रेवोल्यूशन, ठीक है, ईस्ट से स्टार्ट करते हो और हाफ क्या करते हो, मूव करते हो। सबसे पहले डायरेक्शंस बना लें, ईस्ट ऊपर, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ईस्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है, और हाफ रेवोल्यूशन यानी कि आधा भाग हमने क्या करना है, मूव करना है। अब यहाँ पे देखो 4 पार्ट है, यानी कि हमने 2 पार्ट क्या है इसके मूव करने हैं। और यहाँ पे ईस्ट हमारा यहाँ पे है। अब इसने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, क्यों नहीं दिया हुआ वो मैं बताती हूँ आपको। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो, ईस्ट से स्टार्ट किया, हाफ हमने क्या किया, क्लॉकवाइज मूव किया, तो कहाँ पे हम पहुँच गए, वेस्ट पे, ठीक है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँ तो भी मैं क्या पहुँचूँगी, वेस्ट के ऊपर पहुँचूँगी। इसलिए इसने यहाँ ये नहीं लिखा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो लिखोगे वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन। बी पार्ट है, हमने स्टार्टिंग फेस कहाँ से करना है, ईस्ट से, एंड मेक 1:1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे 1:1/2 है, यानी कि 1 राउंड पूरा है, ईस्ट से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है, और क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉक ऐसे ही चलते हैं ना, क्लॉक के हैंड ऐसे मूव करते हैं। 1 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। आगे क्या है, हाफ है,
तो यहीं ईस्ट से स्टार्ट कर लें, हाफ करना है क्लॉकवाइज। तो किस डायरेक्शन को हम फेस करेंगे? वेस्ट को। तो यहाँ लिखोगे बी पार्ट का आंसर, वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन। सी पार्ट है वेस्ट एंड मेक 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। तो सी पार्ट पहले डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमने 3/4 पार्ट यानी कि टोटल हमारे 4 पार्ट हैं और हमने मूव कितना करना है? 3 पार्ट मूव करने हैं। कैसे मूव करने? एंटी क्लॉकवाइज। इस चीज़ को ध्यान में आपने रखना है, एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव करना है और स्टार्ट हमने कहाँ से करना है? वेस्ट से। तो वेस्ट से स्टार्ट किया हमने, तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से ऐसे नीचे ऐसे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक के हैंड मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन चलना है हमने। तो कहाँ रीच हो गए हम? नॉर्थ में। तो वी विल फेस नॉर्थ डायरेक्शन। आगे नेक्स्ट डी पार्ट, साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, यानी कि पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। डायरेक्शन मेंशन कर लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमने क्या करना है? साउथ से स्टार्ट करना है और पूरा राउंड हमने लगाना है। तो वापस कहाँ पे पहुँच गए हम? साउथ पे ही पहुँच गए। तो वी विल फेस साउथ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ़ यू स्टैंड फेसिंग। हमने पार्ट बताना है रेवोल्यूशन का कि हमने कितना मूव किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ठीक है, क्लॉकवाइज हमने मूव करना है, ईस्ट से क्या करना है? हमने स्टार्ट करना है। डायरेक्शन की बात हो रही है तो डायरेक्शन का डायग्राम बनाओगे। फर्स्ट पार्ट है ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज। ईस्ट से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज क्या करना है? हमने मूव करना है और फेस किसको करना है? नॉर्थ को। तो क्लॉकवाइज मूव किया, नॉर्थ तक हम पहुँचे। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन बताना है इसका, कितना पार्ट हमने मूव किया है। तो पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 3 पार्ट हम मूव किए हैं। टोटल क्या है हमारे पास? 4। तो 3/4 पार्ट क्या किया हमने? मूव किया। आगे बी पार्ट है हमारा, डायरेक्शन सबसे पहले बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ठीक है, साउथ से हमने स्टार्ट करना है और ईस्ट को क्या करना है? हमने फेस करना है और क्लॉकवाइज चलना है। तो साउथ से स्टार्ट किया, ईस्ट तक हम गए, तो 3 पार्ट हमने मूव किया। तो पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 3/4। सी पार्ट है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। डायरेक्शन बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कहाँ से स्टार्ट करना है? वेस्ट से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज टर्न करना है। कहाँ पे? ईस्ट पे। तो कितने पार्ट मूव किए हमने? 2 किए। टोटल कितने हैं? 4। तो पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2/4। कट करके ये कितना आ जाएगा हमारा? 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स। राइट एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड
ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लें। नंबर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई 360 डिग्री अपॉन में 90 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 to 6 है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ राइट एंगल्स। स्टार्ट करें। फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका है, जितना मूव किया है, जितने स्टेप मूव किए हैं अपॉन में 12, ठीक है। तो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 3 से स्टार्ट करना है 6 तक, तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 स्टेप मूव किए फ्रैक्शन बनाने के लिए अपॉन में 12। मल्टीप्लाई क्या है आगे, 360 डिग्री अपॉन में 90 डिग्री। कट करो, क्या आ गया 4, इसको कट करोगे 90 से 90 कैंसल 1, तो 1 राइट एंगल आ जाएगा इसका आंसर। आगे बी पार्ट 2 to 8 है ये। नंबर ऑफ राइट एंगल्स इज इक्वल टू, सबसे पहले फ्रैक्शन देखें, 2 से स्टार्ट करना है, स्टेप देखो 8 तक कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप बनेंगे। फ्रैक्शन क्या हो गया, 6 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 360 डिग्री अपॉन में 90 डिग्री। तो ये कट करके आ गया 2, इसको कट करोगे 180 डिग्री, ये कट करोगे कितना आ जाएगा 2, तो कितने राइट एंगल आ गए, 2 राइट एंगल्स। आगे सी पार्ट है 5 to 11, ठीक है। नंबर ऑफ हमने क्या निकालना है, राइट एंगल्स। 5 to 11 पहले हम स्टेप देख लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप आगे। इसका फ्रैक्शन बनाओ अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 360 डिग्री और अपॉन में 90 डिग्री। तो ये कट करके यहाँ पे 2 से कट करोगे 180 डिग्री, इससे कट करोगे यहाँ पे क्या आ गया 2, तो 2 राइट एंगल आ जाएंगे। आगे डी पार्ट 10 to 1 है टाइमिंग जो है हमारी, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टेप देखें कितने आ जाएंगे, 10 to 1 2 एंड 3 स्टेप आ रहे हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स इज इक्वल टू 3 स्टेप थे, फ्रैक्शन बनाया इसका 3 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री। तो कट करके ये 4 90 डिग्री, 90 से 90 कैंसल 1, तो 1 राइट एंगल आ जाएगा। ई पार्ट है हमारा 12 to 9, नंबर ऑफ राइट एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। एंगल्स इज इक्वल टू, अब 12 to 9 कितने स्टेप बनेंगे, ये टोटल 9 स्टेप बनेंगे। तो इसका फ्रैक्शन बना लो 9 अपॉन में 12, क्योंकि टोटल हमारे 12 हैं, मल्टीप्लाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री। तो ये कट करो 3 के टेबल पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसको कट करोगे 90 आ गया, 90 से 90 कैंसल, तो 3 राइट एंगल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट 12 to 6, नंबर ऑफ
राइट एंगल्स इज इक्वल टू 12 to 6, टोटल 6 स्टेप बनेंगे। तो 6/12 मल्टीप्लाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 180 डिग्री, इसको कट करोगे तो 2, तो 2 राइट एंगल आ जाएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, साउथ से आप फेस करते हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो सबसे पहले डायग्राम बना लें, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ए पार्ट है ये। साउथ से हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है और मूव करना है हमने क्लॉकवाइज, वेस्ट तक करना है। तो नंबर ऑफ राइट एंगल हमने बताने हैं, साउथ टू वेस्ट हम गए हैं क्लॉकवाइज, तो नंबर ऑफ राइट एंगल यहाँ आपको पता लग रहा है कि 1 बन रहा है। तो नंबर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 1। टोटल ये 4 एंगल हैं हमारे 90 डिग्री के। आगे बी पार्ट है हमारा, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन बना लो, बी पार्ट है हमारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कहाँ से स्टार्ट करना है हमने, नॉर्थ से स्टार्ट करना है और मूव कैसे करना है हमने, एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट तक, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पहुँच गए, एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, नॉर्थ से स्टार्ट किया, ईस्ट तक गए हैं। कितने राइट एंगल हो गए हमारे पास, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स इज इक्वल टू 3। आगे सी पार्ट है हमारा, वेस्ट एंड टर्न वेस्ट। ठीक है, वेस्ट से स्टार्ट करना है हमने और वेस्ट पे ही स्टॉप हो जाना है। डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कहाँ से स्टार्ट होना है, वेस्ट से स्टार्ट होना है और वेस्ट पे ही, चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज लो चाहे क्लॉकवाइज ले लो। हाँ जी, पूरा राउंड हो गया ये। अब कितने राइट एंगल हो गए, 4। नंबर ऑफ राइट एंगल्स इज इक्वल टू 4। डी पार्ट है, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। सबसे पहले डायरेक्शंस मेंशन करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ से स्टार्ट करना है और नॉर्थ तक जाना है हमने। चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ चाहे क्लॉकवाइज चले जाओ, आपके 2 राइट एंगल ही आएंगे। तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स। फर्स्ट ए पार्ट है, फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल इंट्रोडक्शन में आपको बताया था मैंने, 1 राइट एंगल मीन्स 3 स्टेप्स। ठीक है, तो ए पार्ट, आवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट, कहाँ स्टॉप होगा, 6 से स्टार्ट किया, प्लस क्या है, 1 राइट एंगल। ठीक है, 1 राइट एंगल मतलब 3 स्टेप, तो 6 + 3 इज इक्वल टू 9 पे ये स्टॉप होगा। बी पार्ट, आवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट, क्या गिवन है, फ्रॉम 8 से स्टार्ट करना है और क्या है, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स हैं। तो 2 राइट एंगल्स मीन्स 6 स्टेप, तो 8 + 6 कितना आ जाएगा, 14। तो 12 हमारा पूरा राउंड हो जाता है।
तो 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। 2 पे स्टॉप होगा क्लॉक का हैंड। सी पार्ट, आर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट, कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 से, और 3 राइट एंगल हैं, 10 प्लस 3 राइट एंगल्स। तो 10 प्लस 3 राइट एंगल्स मीन्स कितना मूव करना है हमने, 9 स्टेप मूव करने हैं। 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19, और 19 12 पे क्या हो जाता है, हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो 19 माइनस 12 इज इक्वल टू 7। तो 7 पे ये स्टॉप होगा। आगे डी पार्ट, आर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप एट, कहाँ से स्टार्ट करना है हमने, 7 से, प्लस 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स मीन्स 6 स्टेप, क्या आ जाएगा, 13। 12 पे कंप्लीट हो गया है, तो 13 माइनस 12, तो कहाँ स्टॉप होगा, 1 पे स्टॉप होगा।